नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट पे एक बार फिर स्वागत है। हम सीधा मुद्दे पे चलेंगे। कल रात को एक बड़ी दुखद खबर सामने आई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां पे एक भगदड़ हो गई, एक स्टैम्पीड हो गई। और उसके बाद जो अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, सिचुएशन तो भले ही नियंत्रण में है, लेकिन 18 लोगों की जानें उस भगदड़ में जा चुकी हैं। तो जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जब मैं सोशल मीडिया देख रहा था आज कि भाई इस पूरी घटनाक्रम का ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो उस पर हम चलेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो एंटी नेशनल्स, आपको पता ही है, हमारे देश में भर भर के हैं। तो उन सब का एक ही रिस्पॉन्स है कि इसको महाकुंभ से रिलेट कर दो, क्योंकि जो भगदड़ थी, एक प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। इसको पकड़ने के लिए कई लोग आए हुए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और उस समय ही घटना हुई है। तो इसको महाकुंभ से रिलेट करके देखा जा रहा है। ठीक है, उनका अपना जो स्टाइल है, आप जानते ही हैं कि वो किसी भी तरीके से सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। मगर मैं यहाँ सिस्टम के फेलियर की बात करना चाहता हूँ। हमारे जो मोस्टली राइट विंगर्स कह लीजिए या जो राष्ट्रवादी लोग हैं, आज उनमें भी बड़ा आक्रोश है कि भाई एक अश्वनी वैष्णव जो है, मान लिया कि उनकी प्रोफाइल बहुत स्टेलर है, एवरग्रीन प्रोफाइल है, आईएएस थे, फिर न जाने कितनी उनकी डिग्रीज हैं और कितने योग्य व्यक्ति हैं। मगर अगर आपको ध्यान हो तो रेलवे मिनिस्ट्री जो है आपका एक बैकबोन ऑफ द कंट्री की तरफ, मतलब एक तरीके से है। जो आपका आम जनमानस है उसका सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज भी रेलवेज ही है। और इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपके साथ है ही, प्लस आपको एक और मिनिस्ट्री की कमांड दे दी जाती है, आईटी मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे ही लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा फूट रहा है कि भाई जब इंडियन रेलवे जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आपके पास है, तो दूसरी मिनिस्ट्री क्यों लेनी है। और ये कोई ऐसी बहुत अच्छी तो चल नहीं रही थी। लोग, आपको याद है कि 2024 लोकसभा से पहले भी कुछ हादसे हुए थे, और उसके बाद इनको लोगों को लगा कि शायद चेंज किया जाएगा, चेंज ना करते हुए एक मिनिस्ट्री और दे दी गई। तो इस पे लोगों का बहुत गुस्सा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक चीज और मैंने नोटिस की कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ फर्स्ट हैंड जो वहां पे पुली वगैरह के इंटरव्यूज चल रहे हैं कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 16 के बीच में ये भगदड़ हुई। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रेलवेज वालों का, उसमें है कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के उसमें हुई। पॉइंट कुल मिला के ये था कि जो लास्ट मोमेंट स्टेशन को चेंज किया गया, उसकी वजह से जो भगदड़ मची और ये हुआ, जो हादसा था वो हो गया। मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है भाई, कि आपको पता है, जो भी वहां मैनेजमेंट देख रहा है, कि रेलवे स्टेशन चेंज करने जब भी बोला जाता है तो ये सबसे रिस्की अनाउंसमेंट होती है, सबसे रिस्की। मुझे याद है कि नॉर्मल दिनों पे भी, जिस दिन कोई ऐसा ज्यादा रश नहीं होता, जब मैं छोटा था, हम लोग ट्रैवल करते तो लगातार फ्रिक्वेंटली रेलवे से। तो रेलवे जब भी स्टेशन चेंज, प्लेटफॉर्म चेंज की बात होती थी, अनाउंसमेंट चेंज की, तो जो नॉर्मल सामान्य सी भीड़ है उसमें भी एक स्टैम्पीड का माहौल हो जाता था। सबसे पहले लोगों को आता था कि मैं ही वो सीढ़ी चढ़ूं और मैं ही वो स्टेशन तक पहुंचूं, मेरी गाड़ी ना छूटे। हालांकि 20-20 मिनट का भी विंडो हो तो भी लोग सबसे पहले भगदड़ मचाते थे। तो अब उस सिविक सेंस पे या उस मेंटल ट्रेनिंग और माइंड फ्रेम पे मैं नहीं जाना चाहता कि क्यों ऐसा लोग करते हैं। लेकिन जब इतना बेसिक से ऑब्जर्वेशन डेली देखी जाती है, आम आम लोग देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि इससे प्लेटफॉर्म चेंज के अनाउंसमेंट से कितनी भगदड़ मचने के चांसेस कितने हाई होते हैं। तो महाकुंभ जैसे महापर्व के दिन, और मतलब के समय, जब इस समय चल रहा है, लोगों को भावनात्मक हो चुके हैं कि जल्दी से जल्दी उनको पहुंचना है प्रयागराज, स्नान का अमृत स्नान जो है वो करना है। और इनफैक्ट हर जगह स्टेशन पे इतनी भीड़ है, तो इतने बेसिक से प्रोटोकॉल को कि भाई आपका स्टेशन चेंज के अनाउंसमेंट होते ही कुछ भी हो सकता है, इतना कैजुअली कैसे किया गया। मेरा सवाल यही है कि भाई आप लोग जो ग्राउंड पे थे, अश्विनी वैष्णव जो हैं वो तो भाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी दो दो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास, हो सकता है तीसरी भी हो। वो तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली बात है स्टेशन पे, उन्होंने डायरेक्ट इशू किए, उनके सेक्रेटरीज ने, और पूरा जो मैकेनिज्म है टॉप टू बॉटम, नीचे तक डाउनफ्लो क्यों नहीं हो रहा है। मेन बात ये है, अभी महाकुंभ पे स्टैम्पीड हुआ, उस पर जांच चली रही है, एसआईटी बनानी पड़ गई कि ये हादसा था या साजिश थी। और हम ही लोग हैं जो बैठ के डिफेंड करते हैं कि जैसे रेल जिहाद स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने कितने वीडियोस बनाए उस पर कि भाई कैसे पटरियों पर क्या क्या हो रहा है, रखा जा रहा है। हमने शील्ड किया खुद ही अश्विनी वैष्णव जी को कि भाई ये चीजें जो है, मतलब इसमें इनकी गलती नहीं, ये तो कुछ अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। पाकिस्तान से भी कॉल्स आए थे, आपको याद होगा, कि आप लोग वहां पे रेल जिहाद कीजिए।
तो वो एक अलग ही सिनेरियो था। मगर ये तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ही है साफ-साफ। इसमें हम क्या साजिश का वो बताएँ कि भाई इसमें साजिश हो सकती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही बताइए कि अगर अथॉरिटीज़ थोड़ी भी अलर्ट होती, तो क्या इस पे एक्शन नहीं लिया जाता? इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती? देखिए। बोला मेरी नो पे आएगी, नो पे आएगी यार, नो पे आएगी। ये रात के समय की वीडियो है। इतनी भीड़ थी। क्या प्रशासन को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? और जब प्रशासन ने भगदड़ के बाद इंटरवीन किया, जैसा बताया जा रहा है, तुरंत ही सारी बॉडीज को वहां से रिकवर करके या जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेजना। और उसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके से ये अभी की पोस्ट है सुबह की, अभी की एज इन जब भगदड़ हो गई उसके बाद कुछ घंटे बाद की ये पोस्ट डाली गई कि भाई सब कुछ सामान्य हो गया है। अब देखिए प्रशासन कैसे खड़ा हुआ है, गार्ड्स खड़े हुए हैं और लोग बताते हैं कि वहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लग गई, पूरा सफाई भी हो गई। तो यही है प्रशासनिक फेलियर जिसके बारे में बात हो रही है कि भाई ये चीजें पहले से क्यों नहीं अकाउंट में ली गई थी कि भाई ये हो सकता है। और दूसरी चीज कि आप ये नोटिस कीजिए कि एक तथ्य आ रहा है सामने कि 1500 जनरल टिकट प्रति घंटे बिक रही थी उस स्टेशन पे। तो आज इतना टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कर चुके हैं और अश्विनी वैष्णव जी के पास तो दोनों मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री भी और रेलवे मिनिस्ट्री भी है। तो क्या हम एक वो सिस्टम ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते थे इतना बेसिक सा कि हम जो फुटफॉल है, जो हेड काउंट है, वो लेते चले और जो जनरल टिकट्स हैं एक कट ऑफ के बाद उनको रोक दें या उनको डाइवर्ट कर दें कि भाई आप इतने बजे वाली गाड़ी पकड़ सकते हैं। अब इसमें मुझे पता है कि बहुत लीगल लॉ पेच और ये सब हो जाएगा कि आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते राइट टू ट्रैवल, होता नहीं क्या क्या लोग लिखने लग जाएंगे। बट पॉइंट समझिए, इस तरीके के टाइम पे जब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ऑब्वियसली चेक्स एंड बैलेंसेस किए जाते हैं, मेजर्स लगाए जाते हैं, रूल्स इंपोज किए जाते हैं। वेट करा वेट कराया जा सकता था मुझे लगता है। अगर इतने टिकट्स बिक चुकी हैं प्लेटफॉर्म की, हमारे पूरे स्टेशन की अगर कैपेसिटी लेट सपोज के 1000 जो आपका ट्रैवलर्स हैं उनकी है, ये लोग शांति से अच्छे से रह सकते हैं, आराम से इत्मीनान से वेट कर सकते हैं ट्रेन का। तो फुटफॉल को कैसे 3000 4000 तक इंक्रीज करने दिया जा रहा है कैजुअली? उसको रोकने के कुछ तो होना चाहिए इंतजाम। बाकी ठीक है, मैं कोई रेलवे एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है मैंने शायद। आप लोग यही मतलब लोगों को तो ऐसे ही होता है ना कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। बट फिर भी मुझे लगता है कि कोई भी प्रशासन जो है वो अगर चाहे कंट्रोल करना तो बहुत कुछ रोका जा सकता था। ये हादसा तो बिल्कुल प्रशासन पे ही इसकी जिम्मेदारी जानी चाहिए कि वो ये रोका जा सकता था। अब एक बात और आती है कि भाई टॉप टू बॉटम तो चलिए फ्लो करा देंगे मेजर्स और होंगे भी, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस में और अगर आप पेपर वर्क खंगालेंगे तो रेलवे की गाइडलाइन पेपर वर्क में कहीं ना कहीं इस तरीके के ड्रिल्स और रिस्पॉन्सेज के बारे में मेंशन नहीं होगा और चेक्स के बारे में हर चीज पेपर वर्क एकदम प्रॉपर होगा, कितने ऑफिसर्स नियुक्त होंगे इसी चीज को ओवरसी करने के लिए। मगर किसने फेलियर किया? आपने ये वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, इस तरीके की तमाम वीडियो वायरल है कि कितने टाइम तक भीड़, कितनी ज्यादा भीड़ दिखती रही, तब भी क्यों नहीं इंटरवीन करके प्रशासन ने कुछ ना कुछ स्टेप लिया? क्या कर सकते थे ये तो भाई प्रशासन को ही पता है। मैं नहीं कह रहा कि भाई एंटर करते हो आधे लोग को बाहर कर देते कि तुम अभी घर नहीं जाओगे या तुम बाद में जाओगे, हर किसी को ट्रैवल करना है, हर किसी का समय कीमती है। मगर कुछ तो प्लानिंग कर सकते थे। बाकी आज मैंने बहुत दिनों बाद नोटिस किया कि चौतरफा, मतलब अब देखो चाहे बीजेपी का सपोर्टर हो चाहे ना हो, चाहे प्रो नेशनलिस्ट हो, प्रो सनातनी हो, जो भी हो, इस समय हर किसी पे गुस्सा फूट रहा है कि भाई अब ये ज्यादा हो रहा है। अभी तक जो भी था, महाकुंभ में भी आपने देखा कैसे गीता प्रेस के जो पंडाल हैं, जो भी स्टॉल्स थे, उस पर आग लगती है। साजिश जैसा ही लगा कि जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे महाकुंभ के जरिए, किताबों का जो हमारी पुस्तकें हैं उनका वितरण करना चाहते थे, उसमें आग लगना, तो लगा कि हाँ साजिश जैसा कुछ लग रहा है। फिर जब स्टैम्पीड भी होता है तो उस दिन भी हमने देखा कि कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें लोग हल्ला कर रहे हैं और कुछ यंगस्टर्स जो चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, भीड़ में थोड़ा धक्का मुक्की कर रहे हैं, उस पर जांच चली रही है। बट ये जो इंसिडेंट है, इस पे अब क्या हो सकता है कि बाद में कोई थ्योरी आ जाए या कोई ना कोई सच्चाई सामने आ जाए। अभी 24 घंटे में नहीं हुआ इंसिडेंट को, वो अलग चीज़ है, मगर मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था एकदम कि ये तो होना ही है, भीड़ तो लगनी ही है।
और जब 1500 जनरल टिकट वाली जो बात है मैं उस पर ही अभी भी फोकस करूंगा। ऐसा तो कोई मैकेनिज्म इन्हें लाना ही चाहिए कि जो फुटफॉल है स्टेशन के अंदर वो एक लिमिट से ऊपर ना एक्सीड हो। और दूसरी चीज की मतलब प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट, इसके लिए तो बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए कि कैसे स्टार्ट किया जाएगा प्लेटफॉर्म चेंज के लिए। ड्रिल्स होनी चाहिए। इतनी भीड़ में तो किस तरीके से अनाउंस करना है, अगर अनाउंस करना ही पड़ेगा तो कितना गैप ले करना है भाई, आधी घंटा लेट चलाओ उस ट्रेन को, मैनेज करो कैसे भी करना है, कुछ तो सिस्टम निकालना पड़ेगा। केवल अनाउंस करके छोड़ दिया, भीड़ के जिम्मे डाल दिया। आपको पता है किस तरीके की साइकिल है लोगों की कि सबसे पहले मुझे वहां पहुंचना है, सबसे पहले मैं ही एंटर करूंगा। और जनरल में जितना मुझे ध्यान है कि जनरल में तो आज भी फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व वाली बात है कि जो पहले पहुंचा वही सीट ले पाएगा। लोगों को लंबी लंबी जर्नी करनी है। और जो यंगस्टर्स हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, हट्टे कट्टे हैं, वयस्क हैं, वो तो अपनी पेस पे ही जाएंगे ना। अब उनसे उम्मीद करना कि आप सिविक सेंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कितने ऑफिसर्स ऐसे अपॉइंटेड होंगे जो केवल सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स जो है उनको ओवरसी करते होंगे। रेलवे बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री है एक तरीके से देखा जाए तो। बट ठीक है, अब हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है, जांच चल रही है, ये बयान तो आ गए जो नॉर्मल स्टेटस क्यों होता है कि भाई इस तरीके के बयान दे दो कि अब जांच में ही जो आएगा वो आएगा सामने। मगर ये इंसिडेंट मुझे लगता है कि इसको बचाया जाना चाहिए था। और अभी भी महाकुंभ को देखें तो 10 दिन और है। जो भीड़ है उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें कोई एस्टिमेट आप नहीं कर सकते कि क्या होगा। आपने देखा कि स्टैम्पीड के बावजूद लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, प्रयागराज जाने वालों की, लोगों का उत्साह जो है वो मेंटेन भी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही है जिसको अब सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है कि आप लोगों ने भ्रम फैलाया है कि 144 साल बाद ही ये मौका मिलता है, तो इस जन्म में आदमी सोच रहा है कि किसी तरीके से अमृत स्नान कर ही ले, तब ये हर 12 महीने में, हर 12 साल में ही आता है वहां पे। तो उसी पीओवी से अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो तो चलिए नैरेटिव में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा अलग चीज है, बट अभी भी 10 दिन बाकी हैं, बहुत क्रूशल। जितने भी सरकारी लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं इन सब चीजों को, उनको समझना होगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। दे विल हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, एज सिंपल एज दैट। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत यही करूंगा। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत दुखद समाचार था वैसे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुल मिला के मैं भी काफ़ी आज दुखी हूँ जब से देखा कि एक आग लगना महाकुंभ में समझ में आता है कि ठीक है कुछ हो गया, लोगों ने अब सॉक्स पुल अप कर लिए होंगे, अब हमारा तंत्र रेडी होगा। फिर स्टैम्पीड होना, फिर लगा कि अब रेडी होगा। फिर भले ही प्रयागराज से काफ़ी दूर है दिल्ली, मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता या उस तरीके से नज़रिए से नहीं देखता, लेकिन फिर भी आप देखें तो डबल इंजन की सरकार है। और जो तंत्र है, जो जो लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको कैसे आपको अलाइन करना है अपने फेवर में, वो आप ही के ऊपर है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते।